मेरे को नहीं देना, नोट कीजिए। कई लोग तो सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हिंट कम से कम नोट करते जाइए, फिर उसको ट्राई कर लीजिएगा एक बार दोबारा। और शुरुआत के 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, मेरे को अभी याद आया रिकॉर्डिंग ऑन करने का। 4-5 क्वेश्चन निकल चुके हैं, अगर नोट नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हुए तो। सर दूसरा पूछूं? इसको पहले नोट करने दीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पूछिएगा। देखिए पहले क्या था, मोबाइल नहीं था, तो हम लोग सभी नंबर को याद रखते थे या तो डायरी में लिखते थे। ठीक है, अब मोबाइल आ गया, सब नंबर उसमें फीड होने लगे, मोबाइल खराब हो गया, कोई नंबर हमें पता नहीं चलता क्योंकि डायरी में मेंटेन नहीं करते, ना ही कोई नंबर याद होता। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है। अब ऐसे ही पहले 1-2 साल पहले कोई ऑनलाइन क्लासेस होती थी क्या, कोई रिकॉर्डिंग मिलती थी क्या? नहीं ना, सब ऑफलाइन था। जो आपने 1 घंटे में टीचर ने पढ़ाया, आपने जो जो सुना उसके हिसाब से जो नोट्स प्रिपेयर किए, वही आपका एक्चुअल था। ठीक, लेकिन आजकल में क्या है, ये आपका ड्रॉबैक है। आप तो सोच रहे ठीक है, नहीं नोट किया ना, रिकॉर्डिंग तो है ही, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, तो कई बार होता है टाइम मिल नहीं पाता। अगर टाइम नहीं मिल पाया, 1-2 दिन का भी डिले हुआ, तो रिकॉर्डिंग ऐसे ही कैसे रखी रह जाती कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। अब बाई चांस रिकॉर्डिंग ना हुई तो, इसलिए क्लास को क्लास की तरह की, एक सर घंटे आपने जो सुना उसको नोट कीजिए बकायदा। सर हम्म एक क्वेश्चन पूछूं? जैसे इसमें d/y 2t1 t2/t2 - t1 आया है, सब तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार देखिए, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है। हम्म, एक बार देखिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, कहीं पे प्लस माइनस कहीं पे हो रहा है क्या? एक बार क्रॉस चेक कीजिए, मैं भी क्रॉस चेक ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए। T1 T, सर आपने जहाँ x - y लिखा है वहाँ y - x आना चाहिए। अच्छा, x - y कहाँ लिखा है बेटा मैंने? अच्छा अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एलिमिनेशन में। हाँ, तो यहाँ पे आपका y - x = -d/t2, और ये आपका x + y = d/t1, ये है ना? हाँ, आप तो ये डायरेक्ट ऐड करने से आ जाएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा बीच में साइन, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। चलिए, इसको बस सुधार लीजिए, x - y कीजिएगा y - x, और यहाँ पे जो माइनस साइन लगा थे उसको प्लस कर लीजिए, और बीच में हर जगह प्लस कर दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th वाला है। 18, अभी नहीं, 18 अभी नहीं। नेक्स्ट, अभी पढ़ाया नहीं है ना, ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट, 21। 21, ये भी नहीं। अभी मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, ग्राफ से फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सर अभी मैं 22 फॉर्मूले, भी नहीं। द पोजीशन एक्स द साइन ओमेगा टी पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज वेरी विद पोजीशन, नहीं ये तो कर सकते हैं, ये तो सर सिंपल मुझे नहीं आया, डिफरेंशिएशन। कर दीजिए आप एक बार। ठीक है, ये ग्राफ में करेंगे 21 वाला, नहीं तो ऐसे जनरल मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन में फंस जाएगा। देखिए, द पोजीशन एक्स ऑफ ए ग्राफ वेरीज विद द टाइम, एक्स और टी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, मेरे से पूछा है एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में,
मैं लेकिन मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा ना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी वेलोसिटी। ए तो कांस्टेंट है। ये बताइए साइन ए एक्स अगर होता डी बाई डी एक्स तो मैं किसको एक्स मानता? ax को। ए एक्स को बेटा, इसको मैं कैपिटल एक्स मानता, तभी तो साइन एक्स का फॉर्मूला लग जाता डायरेक्ट। तो अगर मैं ए एक्स को कैपिटल एक्स मानता तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का मतलब कॉस ए एक्स, और जिसको आपने एक्स मानना है उसका डिफरेंशिएशन, जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, क्या बच जाता? ए। ये आता ना। उसी तरीके से यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी राइट हैंड साइड में ए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। लेकिन माइनस कॉस होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इंटीग्रेशन में होता है। देखिए अब आप कॉस ओमेगा टी को क्या मानेंगे? कैपिटल टी, तभी तो डिफरेंशिएट किया। कॉस साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। पूरा डिटेल में कर दूं क्या? चलिए कर देता हूँ। देखिए देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। यही करना है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। यस सर। ओमेगा टी को मैं क्या मानूंगा? कैपिटल टी। ठीक है, टी 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 के हाँ रेस्पेक्ट में टी, कर रहे हैं ना। सॉरी सॉरी, हाँ यस सर। तो यहाँ पे हम लोग जिसको टी मान रहे हैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और जिसको टी माना है उसका डिफरेंशिएशन यही होगा ना। तो यहाँ पे ए कॉस टी का मतलब क्या हुआ? ओमेगा टी, यही है ना। इसको टी डैश ले लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन 1। अब ये क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। एक्सीलरेशन निकालना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ए ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का, कॉस था ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, वही चीज वापस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, ए साइन ओमेगा टी ये क्या है? एक्स। एक्स है ना, ए साइन ओमेगा टी आपका एक्स है, तो मैं ए साइन ओमेगा टी की जगह एक्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। क्लियर है? यस सर। डिफरेंशिएशन की जस्ट प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। सिद्धार्थ आया समझ में? सिद्धार्थ आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया, क्यों? पूरा क्यों नहीं आया? सर वो बीच में थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो तुरंत बोला कीजिए ना सर आवाज क्लियर नहीं, मैं रुक जाऊंगा उस समय। ठीक है, किसी को भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बोलिए उसी समय। मैं वो फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को टी माना था तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैं कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन, और ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की, और घबराइए मत, प्लीज मत घबराइए, डिफरेंशिएशन इतनी जल्दी नहीं आता प्रैक्टिस में। अभी 4-5 महीने लगातार हम लोग करेंगे तब जाके नवंबर दिसंबर तक कहेंगे आप हाँ सर अब आ गया मेरे को। और इंजीनियरिंग वालों को पूरा पढ़ना है मैथ्स में, 11th में पूरी डिफरेंशिएशन है और 12th में पूरा इंटीग्रेशन है। 2 साल पढ़ना है आप लोगों को। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग ऐसी रोज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स में ही सिर्फ करना, ये नहीं कि अलग से आप बोले कि सर मेरे को अलग से क्वेश्चन दे दीजिए 50-50, नहीं, क्योंकि मैं अलग से 50-50 क्वेश्चन दूंगा तो मेडिकल नहीं वो मैथ्स हो जाएगा। हम लोग मेडिकल के हिसाब से जो जो क्वेश्चन आएंगे उसकी प्रैक्टिस उसी में करेंगे, और जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं फिजिक्स में उसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लीजिए रिवीजन में। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट। 24. क्वेश्चन नंबर 24। अरे इतना आसान है, पढ़िए सर ध्यान से। इसका फर्स्ट ही आंसर होगा ना? नहीं बेटा, पॉजिटिव सेकंड होगा। नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव होंगे सर। अच्छा देखिए, अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो, यही है क्वेश्चन। अब कह रहे हैं इफ द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, ऊपर वाले डायरेक्शन को आपने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ना, अगर नीचे एक्ट करेगा दोनों तो यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इज अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड जर्नी, चाहे ऊपर बॉडी जा रही हो नीचे जा रही हो, जी तो हमेशा नीचे ही लगता है ना, नेगेटिव। तो जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव, ऊपर जाते समय भी जी नेगेटिव है, नीचे आते समय भी जी नेगेटिव है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट। सर जो हमारा 23 वाला है वो भी डिफरेंशिएशन से ही होगा। हाँ कर दूं। सर मुझे आया नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + t, एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t+2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में ना, यस सर। t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2x। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मैं निकालूंगी वेलोसिटी को सर। एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो ये -1/x²। और x को सपोज किया है तो dx/dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा डिफरेंशिएशन, जिसको सपोज करेंगे उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे dx/dt क्या है, वेलोसिटी है, तो ये कितना देगा, -1/2x² इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 1/2x। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -1/2x² इंटू 1/2x, तो ये हो जाएगा -1/4x³। नेक्स्ट। सिद्धार्थ, मोनिका, सर वीडियो ऑन करके बैठिए। सर 37। सर 26। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, उसके बाद 37 पे आते हैं। 26 में देखिए, सर 26 मैंने ऐसे किया है, जो टाइम है उसको 1 माना है और जो यू है उसको 0। अच्छा रुकिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, मतलब कि पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड से। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी इज, ठीक है 40 मीटर पर सेकंड से मूव करेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 0 होगा, फिर वापस आएगा। मैंने एक चीज बताई थी कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतने टाइम नीचे आने में लगता है, और मैंने कहा था कि जितने टाइम इंटरवल में ये ऊपर वाले डिस्टेंस कवर करेगा, और सेम उतने टाइम टाइम में इंटरवल में नीचे नीचे आने वाली डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया, जब ऊपर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। 0। 0 तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा तो s इज इक्वल टू ut + ½ at², जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैंने कहा था u तो 0 होगा ना जब डाउनवर्ड आ रहा है, यस सर। तो ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल ½ gt²। तो 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा लौटते समय, ½ g, t की वैल्यू 1 है टाइम ना, को भी बने लेंगे सब ऐसे ही किया तो है जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, उतनी ही तो 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, यस यही करेगा ना, जितना आते समय डिस्टेंस कवर कर तो उतने जाते समय करेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इन द लास्ट हो गया सेकंड ऑफ सर। द उन्होंने अपवर्ड यही जर्नी, लास्ट सेकंड में मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये डिस्टेंस कितना है x,
तो मैंने उसको उल्टा मान लिया कि लौटते समय इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब हाफ जी, तो जाते समय भी तो एक्स कर रहा होगा, हाफ जी। यस सर। तो खत्म, हाफ जी का मतलब 4.9, 9.8 लिया जी को, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2, 4.9। क्लियर है? सिद्धार्थ आया सुनने? बेटा हम लोग ऑलरेडी सर बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। सर प्लीज रिपीट अगर कर इस दीजिए इसको एक बार। एक मिनट मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी बता काफी धीरे चल रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मोशन मैक्सिमम 5 लेक्चर का है, हम लोग के 2 वीक हो चुके, ठीक है, अभी 2 वीक और लूंगा। तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो अगर मैं टाइम आपको मिल रहा है, हम लोग एक दिन में एक छोटा सा टॉपिक ही करते हैं और उसमें 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं करवाता। लेकिन उसके बाद भी अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे, बेटा नहीं समझ में आएगा, बहुत बड़ी फिजिक्स है। इसलिए कम से कम क्वेश्चन पर डे कीजिए, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो मैं कितने पे पढ़ा दूं, कोई फायदा नहीं है। इस बात को समझिए, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना। एग्जाम आपको देना है तो पढ़ना आपको है, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट और उससे बेस्ड क्वेश्चन करवा सकता हूँ। मैं एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन भी ना करवाऊंगा, एक टॉपिक पे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, इसलिए उसके अलग अलग शीट आपको दी गई है। आप क्वेश्चन करते जाइए, शीट लेते जाइए, शीट की कमी थोड़ी ना है। लेकिन कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, आगे चैप्टर में प्रॉब्लम आने लगेगी मोशन इन प्लेन से। चलिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन मुझे बताइए। 27 भी नहीं आया। अच्छा देखिए, अच्छा हिमांशु पहले ये पूछे थे कि क्या है इसमें। बेटा जितना 1 सेकंड में ऊपर जाते समय ये डिस्टेंस कवर करेगा, लौटते समय भी तो 1 सेकंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, मैं ये हाँ कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो लौटते समय इसने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है ना। हाँ सर। हाँ तो बस इधर से हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हाफ जी, 9.8 डिवाइडेड बाई 2, 4.9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे? सर 27 में आया। 27th। A body is moving with the variable acceleration along a straight line, ठीक है। The average acceleration of the body in the time interval t1 to t2 will be, फॉर्मूला क्या, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यस सर। ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डीवी ओवर डी टी ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेट करूंगा यस सर। ये नेट चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, जी। और इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो t1 t2 ले लिया, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डी टी इंटीग्रेशन t1 से t2। ये बाहर आ जाएगा और लिमिट्स को अंदर पुट कर देंगे। ये आंसर है। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, टाइम डिफरेंस, t2 माइनस t1। नहीं आया, मैथ्स है, नहीं आया तो बोलिए फिर समझाऊं दूसरे तरीके से। सर यहाँ ये जो आपने लिखा ए डी टी T1 T2 ये तो हो गया, उसके बाद कैसे लिख गए ये आंसर? a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, तो आपने डी वी इज इक्वल टू लिखा ए डी टी इंटीग्रेशन t1 से t2, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी t1 से t2, ये पहला पार्ट, ठीक है। और नीचे dt है, dt को इंटीग्रेट करें तो नेट वो आएगा ना, टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल। यस सर। तो आपने dt को इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2, ये तो डेल्टा t है। यस सर। तो इसको करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, लिमिट लगा दी t1 से t2, तो फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डेल्टा t। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन dv इंटीग्रेशन ये डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। डेल्टा वी का मतलब क्या है, ए डी टी का इंटीग्रेशन t1 से t2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, t2 माइनस t1। क्लियर है सभी को? यस सर। मोनिका, धारा, हिमांशु क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है।
नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर 37। TVS अभी नहीं, ग्राफ नहीं पढ़ा है ना, तो मैं उसमें भी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ग्राफ में एक एक पॉइंट बताना है मेरे को, ठीक है? अभी नहीं। और ग्राफ का नहीं है सर शायद। ये 37 क्या है? मैंने 30 पूछा सर। नहीं, आकांक्षा का 37 था ना। चलिए फटाफट 30 क्वेश्चन सब कोई पढ़िए और कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए। सर ये तो हो गया। A car is traveling at a speed of 30 km per hour is about to rest in a distance of 8 मीटर by applying brake। मतलब कि कार मान लीजिए u वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, दिया यस हुआ है सर। 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इस पे ब्रेक अप्लाई करूंगा तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा ना, रिटार्ड करेगी बॉडी, ठीक है? और ये फाइनली रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। 0। तो डिस्टेंस कितना इसने कवर किया? 8 मीटर। मीटर। ये पहला पार्ट दिया हुआ है, ठीक। सेकंड पार्ट में बोले, द सेम कार इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन इट इज brought टू रेस्ट अप्लाइंग द सेम ब्रेक। मतलब कि इस वाले पार्ट से हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की यस वैल्यू सर। क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है? तो यहाँ से 2as की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, है ना? माइनस यू स्क्वायर मतलब कि माइनस 30 का स्क्वायर 900। अब सेकंड केस में स्पीड कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन वही है, उतना ही ब्रेक अप्लाई किया है। अब आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस कितना होगा, मैंने मान लिया डिस्टेंस x है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब कि माइनस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यही होगा। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी है? पहले वाले से 2a की वैल्यू आ रही है -900 डिवाइडेड बाई 8। 8 मीटर है ना, तो 8 डिस्टेंस, s की वैल्यू बेटा 8 है। अब सेकंड वाले में पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे तो -60 का स्क्वायर मतलब कि 3600 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी आ रही है? -900 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एक्स। अब हो जाएगा सॉल्व। 4832। हम लोग बताए इस क्वेश्चन में इसको लेंदी कैसे बना देते हैं, हम लोग यहाँ पे लग जाते हैं यूनिट कन्वर्जन करने में, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि डिस्टेंस तो मीटर में दी हुई है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो या तो मैं डिस्टेंस को उसमें चेंज कर दूं, या तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं। पहला स्टेप यही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये सब चीजें आएंगी। आप क्या इसको नहीं भी करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं मीटर और किलोमीटर पर आवर को इन सबको चेंज करने लगूँ ना, आधे में क्वेश्चन में अटक जाएंगे, कैलकुलेशन इतनी वो हो जाएगी खराब सी। चलिए नेक्स्ट। सर रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, मुझे पता नहीं। रिटार्डेशन का मतलब सिंपल कि जैसे कि आप कार चला रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड कम होगी ना कार की। हाँ सर।
हाँ, तो उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। तो अगर स्पीड कम होगी तो मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तभी तो गाड़ी रुकेगी, नहीं तो रुकेगी क्यों? ठीक है ना? तो इसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। अभी और भी इस पर डिस्कशन करेंगे अभी, क्योंकि पूरा ग्राफ मेरे को समझाना है, तो उसमें एक एक पॉइंट को काफी डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट, सेक्शन बी से पूछ 21। चलिए सेक्शन बी पे आते हैं। चलिए सभी कोई ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्राई कीजिए, वही इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी को यूज करके आंसर निकालना। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आंसर मिल जाएगा आपको। ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया है एग्जाम में। नयन, सिद्धार्थ, धारा, मोनिका, वीडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। मोनिका कैसे करेंगे क्वेश्चन को? बेटा क्वेश्चन पढ़ती बताए, कॉपी पेन चलने लग जाना चाहिए, जो आपके दिमाग में उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। सर इसमें ये कर सकते हैं, सबसे पहले जो हाइट होगी सेंड से ऊपर तक, जो इसकी हाइट है वो 9 है, तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां तक निकाल लेंगे। सेंड में एंटर करने से पहले उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर सर वो जब सेंड में एंटर करेगी तो वो उसकी यू हो जाएगी। फाइनल उसकी उस टाइम पर हम 0 ले लेंगे। फिर उसका 1 और फिर ए फाइंड करेंगे। हाँ, खत्म हो तो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा कि किसी भी एच हाइट से मैं पार्टिकल को ड्रॉप करूं मतलब यू इज इक्वल टू 0। ड्रॉप करूंगा तो ये जब टकरा रहा है ग्राउंड से, जब ग्राउंड से टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी, ये निकालनी है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है वो क्या, ओरिजिन है। ओरिजिन है तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वी कितना हो जाएगा, ये तो निकालना है। वी स्क्वायर, यू कितना था 0, ड्रॉप किया है आपने। 2a की वैल्यू कितनी है, -g, और s कितना है, -h। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नीचे है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए -h। तो देखिए v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2gh। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि अगर मैं किसी भी हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप करूं तो किसी भी h डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh, ड्रॉप करने के केस में। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं किसी 10 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा हूँ। जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो 9 मीटर के आगे 1 मीटर की एक मोटी सी परत है रेत की, ठीक है ना, नीचे रेत है, ठीक है, और उसकी विड्थ कितनी है रेत की, 1 मीटर, ठीक। तो 1 मीटर है और आपसे यहाँ पे बोला गया फाइनली ये इसके अंदर घुसता है और यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। 0 और ये इसका मतलब रेत इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा होगा ना, यस सर। ये तो 0 थोड़ी ना होगी। तो सबसे पहले तो ये दिखाई, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ तो ये जब इधर टकराएगा, इधर ये जब टकराएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू √2gh, निकल जाएगा ना ये, v इज इक्वल टू √2gh, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जब टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि रेत इस पे फोर्स लगाएगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, सर अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट।
तो मतलब कि ये रिटार्ड करेगा। अब फाइनली ये कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 0 0। 0 तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी बेटा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नेगेटिव स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कितना आ रहा है -2gh, है ना, इज इक्वल टू 2a, मतलब कि -2g, और s की वैल्यू कितनी दी है 1 है ना s। यस सर। यस सर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2g नहीं आएगा, क्या आ रहा है, रेत अपना फोर्स लगाएगा ना, तो रेत का एक्सेलरेशन a, ये तो निकालना है। यस सर। रेत कितने से रिटार्ड कर रही है इसको, तो ये 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ रही है gh, जी और h कितना 9 मीटर, मतलब कि 9g आ जाएगी। यस सर। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और ऐसा टेंशन मत लीजिए, हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे दोबारा असाइनमेंट को। आज तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक तरीका पता चले कि हाँ क्वेश्चन को कैसे पिक करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो आज हमने क्वेश्चन किया उसको दोबारा पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा, आज मैंने सिर्फ हिंट दिया है। इस हिंट के हिसाब से एक बार दोबारा से रिकॉल कीजिए सभी चीज़ों को, उसके बाद भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है फिर से उसको बता दूंगा। नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है पर वो शीट का नहीं है। बोलिए। क्वेश्चन, हम्म a ball is dropped from the top of the tower. During the last second of its fall, it travels a distance of 55 meter. The total time of its fall and height of the tower. इसको एसएनएस वाले फॉर्मूले से करेंगे, रुक जाइए, नहीं तो दूसरा तरीका बता देता हूँ, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एसएनएस वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे 2 लाइन में आंसर आएगा, और एसएनएस का फॉर्मूला तो क्या था, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, अभी बताया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, क्योंकि लास्ट सेकंड के बारे में बात करें कि लास्ट सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे जल्दी से निकलेगा। ठीक है, Okay sir. नेक्स्ट। सर 34 सेक्शन ए का। सेक्शन ए का 34। अच्छा देखिए, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ट्रेन किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं मूविंग ट्रेन से अगर किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करूँ तो जो ट्रेन की स्पीड होती है वही पार्टिकल की स्पीड भी होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही कहा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अ बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम ब्रेस्ट विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऊपर की तरफ। आफ्टर जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फ्रॉम ब्रेस्ट इसका मतलब u की वैल्यू क्या है 0, 0 2 तो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी 2 मीटर। 2 इंटू 1, सिंपल 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 सेकेंड पे स्टोन इज ड्रॉप, 1 सेकेंड पे जो बैलून की स्पीड है मैं बैलून में ही खड़े होकर एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो जो बैलून की स्पीड होगी वही तो स्टोन की स्पीड भी होगी। यस सर। बैलून किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, Upwards. तो जो हाँ, स्टोन upward. की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 1 सेकेंड पे वो भी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में, Downward. अपवर्ड। अरे सर स्टोन तो नीचे आएगा ना। अरे वो ऊपर जाता फिर नीचे आता है, अलग अलग रेफरेंस से देखेंगे तो, हाँ, ठीक ऊपर है ना। जाएगा फिर वेलोसिटी 0 होगी हाँ, तभी नीचे जैसे आएगा। कि इमेजिन कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कार सामने से निकल रही है आपके, ठीक है, जब, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं जो रियल लाइफ में आज आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ट्रेन में बैठे हुए आप लोग, ठीक है, ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक, ट्रेन में बैठे हुए आप बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, बॉल लिया, ऊपर उछाला आया, ऊपर उछाला आया, ट्रेन की बॉगी में बैठे हुए आराम से, ठीक है, तो जब बॉल को ऊपर उछालते हैं तो बॉल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है,
स्ट्रेट लाइन मूव करता है बॉल, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको क्या नजर आएगा, क्योंकि ट्रेन आगे भाग रही है ना, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्राउंड पे खड़े होकर आपको देख रहा है कि आप बॉल उछाल रहे हैं, तो जब बॉल उछाला उसके बाद जब नीचे आ रहा है तो ट्रेन भी तो आगे बढ़ चुकी है और आप भी आगे बढ़ चुके हैं, तो जो नीचे खड़ा होगा ना उसको नजर आएगा बॉल ऐसे जा रही है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। नहीं तो आपने कहा कि उसको नजर आ रही है वो ऐसी गई और ऐसी आ गई, तब तक तो आप आगे पहुंच गए ना, तो बॉल तो पीछे गिर जाना चाहिए था। लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली लगाइए। तो ये सब कुछ रेफरेंस फ्रेम का खेल होता है कि कौन बंदा देख रहा है किसको, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इतना याद रखिए क्योंकि रेफरेंस फ्रेम को पढ़ाना है आप, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी तो बस इतना याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट में या जिस चीज में हम लोग बैठकर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल होती है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे बैलून क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ से किसी भी चीज को ड्रॉप करूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। याद रखिएगा ड्रॉप में जीरो नहीं है और उसी डायरेक्शन में है। तो आपने कहा कि इनिशियल स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, जो आसान से क्वेश्चन हो गया। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर एक्सेलरेशन 2 2 मीटर पर मीटर पर सेकंड है तो सेकंड। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो जीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू भी 2 है, तो 5। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मीटर आ जाएगा। अरे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुंचा तब आपने स्टोन को ड्रॉप किया ना, स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो बैलून की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 2 मीटर पर 2 सेकंड। मीटर पर सेकंड। अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो मेरे पास तो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर की -1 मीटर, -1 -1 मीटर। -1, तो -1 इज इक्वल टू यू कितना है, +2 -2, +2 ऊपर है ना, हाँ सर, ऊपर से ठीक, नीचे आएगा बस। इंटू टी, ए की वैल्यू क्या है, हमेशा -g है, -g। -g मतलब 10 ले लीजिए, इंटू टी स्क्वायर। कोऑर्डिनेट इक्वेशन बने, यहाँ से टी निकल जाएगा, यस सर। बस खत्म। सर मुझे ये एक बार दोबारा बता दीजिए, 1 मीटर कैसे आया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू 2 मीटर है और t इज इक्वल टू 1 है। पुट करिए, 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। और सर एक चीज पूछनी है। बोलिए। सर सर मैंने सैटरडे को जो ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा था, आपने उसमें बताया था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो उसमें जो ग्राफ बना था वो लाइन सेगमेंट से बना था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। तो सर उसमें सर कभी वो पैराबोलिक नहीं बन सकता vt का ग्राफ? बन सकता है, वो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, उसके लिए मैंने बताया था बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू स्ट्रेट लाइन होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही था, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वो स्ट्रेट लाइन होता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है, ऐसे ताजुब मत कीजिए, अभी पूरा पढ़ना है ग्राफ, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है फिर से ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, ठीक, क्योंकि देखिए फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। थ्योरी से कभी फिजिक्स समझ में नहीं आती है कि मैं थ्योरी पढ़ लूँ, 10-10 बुक की थ्योरी पढ़ ली, अब कोई पूछे तो थ्योरी में तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, उसने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी से फिजिक्स समझ में नहीं आती कभी भी, ऐसे जितनी थ्योरी हमें पढ़नी थी उतना पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब हमें न्यूमेरिकल है, अलग अलग सर न्यूमेरिकल ये सॉल्व सारे कीजिए। क्वेश्चन एक साथ है ना, तो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आपने पढ़ा दिया कौन सा नहीं। बेटा ऐसे ही होता है, 11th में आ गया ना, बच्चे थोड़ी ना रहे, वो तो बच्चों में दिया जाता है कि अच्छा अब हमने ये एक्सेलरेशन का पढ़ा है तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन,
अब हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, तो डिस्टेंस रिलेटेड 10 क्वेश्चन। मैथ्स में ये करते हैं ना कि एक फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूले से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दे दी, यही चलता है ना, खत्म। अब तो बड़े हो गए, ठीक है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। क्या पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इससे प्रैक्टिस हो रही है कि कम से कम अगर क्वेश्चन आपके सामने आए, आप पिक कर पा रहे हैं कि नहीं। यही तो है, यही तो 2 साल प्रैक्टिस करनी है हमें। और अभी भी अगर मैं बच्चों की तरह मैं कर सकता हूँ, 15 मिनट का टाइम लगेगा, मेरे को बाइफरकेट करना पड़ेगा, ठीक है। या आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने क्या दिमाग लगाया जब सब कुछ मैंने ही करके दे दिया, ठीक है। 2 साल हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे आप, तो वहाँ पे ये लिखा नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का है, ये टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन होगा, उसको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन से चैप्टर से इसमें क्या चीज आ रही है। तब सोचिए उसकी प्रैक्टिस हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से, वो आपको पता भी नहीं चल रहा। यही प्रैक्टिस है, इसलिए असाइनमेंट एक साथ बनाया जाता है, तो उसमें सभी क्वेश्चन होते हैं वैरायटी के, ताकि आप पढ़िए उसको समझिए, ठीक है। कई लोग ऐसा कहते हैं हमेशा, आप लोग नहीं, इससे पहले भी पिछले साल तो वो लोगों ने भी यही कहा था, इसमें प्रॉब्लम हो रही है आप मार्क करके दे दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन आज की डेट में वो नहीं कहते ऐसा, ठीक है। क्योंकि उनको अब समझ में आ गया कि हाँ पढ़ लिया, अब तो समझ में आ गया ना कि एक बार पढ़ना ही तो है 5 मिनट। एक तरीके से खुद ही सोचिए कि मान लीजिए क्वेश्चन एक पेपर आपके हाथ में आया, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि पहले 5 मिनट का टाइम दीजिए क्वेश्चन को रीड करने में, ठीक है।